देखिए यहाँ पर कुछ आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। और फर्स्ट क्वेश्चंस जो है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y इजकल टू साइन इनवर्स e टू द पावर x। इसके डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो होता है, डोमेन की बात किया जाए, डोमेन की बात किया जाए तो ये क्या होता है हमारे पास, डोमेन जो इसके अंदर में पार्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि e टू द पावर x ये जो होगा -1 से लेकर के 1 के बीच में। अब ये चीजें होने से मतलब इसके अंदर का पार्ट जो भी हो, राम श्याम कुछ भी हो, वो -1 से लेकर के 1 के बीच ही होगा, ये आप मानते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, ये e टू द पावर x जो है, e टू द पावर x है, वे क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी, सॉरी -1 तो हो ही नहीं सकता है, मतलब जीरो से नीचे तो जाएगा ही नहीं। तो पहली बात की e टू द पावर x, e टू द पावर x जो है हमारे पास, वे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। इवन हमारे पास जीरो भी नहीं होगा। तो इनको और इनको मिलाया जाए तो आपके पास एक चीज हो सकता है कि e टू द पावर x जो हो वह ग्रेटर देन क्या हो, जीरो हो, और -1 से क्या हो, छोटा हो, ये पार्ट होंगे। तो यहां से अब आप देखें तो ये क्या वैल्यू होगी, यहां से जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे e जीरो से लेकर के x, तो यानी e टू द पावर x लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1 कहने का मतलब है कि x की जो वैल्यू होगी वे क्या होनी चाहिए, ये आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, e टू द पावर x, e टू द पावर जीरो, और x की जो वैल्यू होगी वे क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो, ये होगा। तो x की वैल्यू जीरो से छोटा कहने का मतलब है कि x का जो हुआ, यानी कि डोमेन की बात हो गई, x की वैल्यू जो होती है वही डोमेन होता है। तो डोमेन्स जो होगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो, ये हो जाएगा। तो ये पहला आंसर तो आपके पास ये हो गया। और दूसरा क्या होगा, ये आपके पास ये और ये वैल्यू को आप रख दें तो हमारे पास काम हो जाए। तो हमारे पास रेंज की बात किया जाए, इस फंक्शन की रेंज की बात किया जाए तो रेंज क्या होता है, वाई की वैल्यू, रेंज जो होता है वाई की वैल्यू। तो साइन साइन इनवर्स, यानी ये वैल्यू को आप रख दें तो हो जाए। तो ये जीरो होगा और क्या हो जाएगा, एक बार जीरो एक वन, वन पर क्लोज और जीरो पर ओपन। तो साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और साइन इनवर्स वन की वैल्यू होती है π/2। तो π/2 पर क्या हो जाएगा, क्लोज, और इस पर ओपन। तो ये रेंज होगा। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको डोमेन और रेंज से रिलेटेड आपके पास आईआईटी जेई आईआईटी मेन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सब चीज़ों का नॉलेज आपको बेसिक से होना चाहिए, एकदम छोटे छोटे पॉइंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद होनी चाहिए, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसको इरेज करते हैं। अच्छा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ एंड रेंज ऑफ y इजकल टू कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है। तो अभी अभी हमने आपको बताया था, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो पार्ट है अपने पास, ये क्या हो जाएगा, जो भी हो यहाँ पर, तो ये -1 से लेकर के 1 के बीच होता है, और वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा हमारे पास, पूरा के पूरा मैं बात करूं तो -1 होगा, जीरो होगा और 1 होगा। ये तीन चीज ही हो सकता है हमारा, ये तीन ही चीज हो सकता है हमारा। बट यहाँ पर देखें आप ध्यान से, तो
तो x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू जो हो जाएगी, बट x की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा बिलोंग्स टू -1 से लेकर के इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, तो इक्वल का साइन लगने के कारण आपका ये 2 तक जाएगा और 2 पर ओपन इंटरवल होगा और -1 पर क्लोज इंटरवल होगा। आप थोड़ा सा जाकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में देख लेंगे तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात किया जाए रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होता है बेटा, रेंज की बात किया जाए तो रेंज जो होगा ये जो वैल्यू होगी -101, तो अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज जो होगा हमारे पास ये हो जाएगा, ये आप बारी बारी से कॉस इनवर्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर के जगह पर -1 0 और 1 ये आएगा हमारा, ये आएगा, तो आप रखें -1 तो कॉस इनवर्स -1 की जो बात होगी वे क्या हो जाएगी, -1 जो होगा पाई पर होता है π/2 और 0 यानी कि पाई बाई टू सॉरी पाई, ये रेंज में पाई 0 एंड π/2 हमारे पास आएगा। ये तीन ही होंगे और कुछ नहीं हो पाएगा, और कुछ नहीं होगा, तो ये हमारा रेंज की तरह काम करेगा, ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 माइनस टेन इनवर्स -√3 प्लस कॉट इनवर्स -1/√3। तो इसकी आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। जैसे कि इसकी मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी बात करूं, इसकी और इसकी वैल्यू को देखा जाए तो अपने पास क्या है, टेन इनवर्स, तो माइनस जो होगा -π/4। अच्छा, ये जो होगा कॉस इनवर्स -1/√2 वो किस पर आएगा, -3/4। पूरा आप इनवर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शंस की मैं बात करूं तो कॉस इनवर्स क्या आप देखेंगे तो 3π/4 पर डिफाइन होगा। और नेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाना चाहिए अपने पास, तो ये नेक्स्ट जो होगा -π/3 होगा, बट पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा -π/3। और कॉट इनवर्स -1/√3 क्या होता है बच्चों, ये होता है 2π/3, 2π/3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, और सॉल्व करने पर आपके आंसर मिलेंगे 3π/2, 3π/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ साइन टेन इनवर्स टू, टेन इनवर्स। तो जब भी इस तरह से आपके पास क्वेश्चन हो तो आप क्या करें, ये पार्ट जो है इस पार्ट को आप कुछ मान लें, जैसे थीटा मान लेते हैं, तो आप क्या करें यहाँ पर टेन इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ये वैल्यू को यहाँ रखें तो वास्तव में हमारे पास साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इज क्या, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2। तो आप थोड़ा सा ऐसे ट्रिकोमेट्री का हेल्प लेंगे, तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 2 कहने का मतलब क्या है, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये थीटा है, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी होगी, √5 पाइथागोरस से। तो टेन थीटा इक्वल टू 2, तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा देखो आप, तो 2/√5 हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ से हमारे पास जो आ गया वास्तव में साइन साइन tan इनवर्स 2 is equal to this 2/√5। आप इस तरह से निकाल सकते हैं किस कैसे भी क्वेश्चन हो। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें तो ऐसा है 4 5 वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ cos cos tan इनवर्स 3 कैसे निकलेगा, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को। तो अभी मैंने बताया था आपको कि ये पार्ट को आप क्या करेंगे, थीटा कंसीडर कर लेंगे, थीटा मान लेंगे आप। तो आपने क्या किया, लेट हमने मान लिया कि tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू tan थीटा, और जब ये माने आपने तो ये हो जाएगा cos थीटा। अब आपको cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो tan थीटा मालूम है तो cos थीटा नहीं निकलेगा आपको। ये देखें, तो अगर हमने ये थीटा है तो ये हो जाएगा 3, ये 1, तो ये क्या होगा, अंडर रूट 10 आएगा, अंडर रूट। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन रूट 10। तो ये हमारे पास cos tan इनवर्स 3 की वैल्यू होगी 1/this। दिस इज योर आंसर। 4, 5th। जैसे कि अपने पास 5th है साइन और 2 साइन इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया अभी कि जो भी है इस पार्ट को, तो आप इस पार्ट को क्या मान लें, आप थीटा मान लें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास लेट या पुट 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, ये होगा। ऐसा करें, सिर्फ इतना ही आप माने, इतना माने, यानी कि साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ से आप देखोगे तो 3/5 इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा अपने पास मिल गया, यानी कि ये देखें, अगर ये थीटा हो तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, तभी साइन थीटा इक्वल टू, ये 3 5, तो ये क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ से अपने पास ये वैल्यू अगर आपने थीटा मानी है तो ये साइन 2 थीटा होगा। साइन 2 थीटा को आप ब्रेक करोगे तो ये मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा की वैल्यू तो अपने पास पता है 3/5, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4/5। तो ये हो गया 24/25। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को आप आसानी से बना सकते हैं। 6 नंबर होगा क्या, ये 6 होगा, ये जो होगा आपका 6 होगा, 6 नंबर होगा। उसी तरह से आपके पास 6 7 क्वेश्चंस देख सकते हैं। 7 क्वेश्चंस जो हैं, कॉस कॉस 2 tan इनवर्स 2, 2 tan इनवर्स 2, सेम सेम प्रोसेस, सेम तरीका से आपको सॉल्व करना है, सेम प्रोसेस से आपको करना है। तो चलिए देखते हैं इसको करने के लिए हम क्या करेंगे। इसको करने के लिए आप सेम चीज़ें, तो अभी हमने आपको बताया कि ये पार्ट को आप कुछ मान लें, तो इस चीज़ को आप मान लीजिए tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू, लेट इज इक्वल टू आप मान लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू tan थीटा, 2 इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से आप देखें हो जाएगा, जब इसने हमने मान लिया थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अच्छा, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है आपका टेन के फॉर्मेट में, ये क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मेट होता है। अब तो अपने पास टेन एस का वैल्यू मालूम है तो आप रख दीजिए, तो 1 माइनस 2 स्क्वायर और 1 प्लस 2 स्क्वायर, ये होगा। और ये जब कर लेंगे तो अपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा -3/5, -3/5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।
ये आसान क्वेश्चंस हैं, इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। सारी आसान क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। 8 नंबर की मैं बात करूं तो देखिए अपने पास साइन ऐसे लिखा हुआ है, साइन आर्क, आर्क साइन 3/5 माइनस आर्क, आर्क कॉस, कॉस 3/5, ये ऐसे लिखा हुआ है अपने पास, ये ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ये आर सी का मतलब क्या होता है, नोट करके मैं बताऊं आपको कि आर सी का मतलब क्या होता है। नोट, ये जो आपके लिखे हुए आर साइन एक्स अगर कोई लिखता है तो अपने पास इसका मतलब है कि आपका साइन इनवर्स एक्स को ही डिनोट करता है। ये दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है। ए आर सी साइन एक्स इक्वल टू होता है कि साइन इनवर्स एक्स ही होगा। ये दूसरे तरीके से इनवर्स लिखने का एक फंडा है अपने पास। तो ये आपके पास लिखा क्या है वास्तव में कि साइन, ये हो गया साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5, 3/5 दिया हुआ है, 3/5, यस 3/5 का ओवरऑल क्या होगा, ये ओवरऑल क्या होगा। तो यहां से आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आते हैं इसका, तो ये देखिए आप कि ये जो फंडा है साइन, साइन इनवर्स 3/5 और माइनस कॉस इनवर्स 3/5, ये वैल्यू निकालनी है। आपने क्या करें, इसको आप कुछ मान लें, इसको दोनों को कुछ आप मान लें। तो अपन यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि लेट, ये लेट कर लेते हैं ये कि इस चीज को हमने मान लिया लेट, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू अल्फा, और हमने मान लिया कॉस इनवर्स 3/5 को हमने मान लिया बीटा। तो यहाँ से आप देखें तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, रहने दें आप, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। और इसके फार्मूले जो होते हैं आप जानते हैं कि ये फार्मूला जो होता है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो यहाँ से आप देखो कि ये निकालोगे तो ये हो जाएगा 3/5, 3/5 इजक्वल टू क्या होगा, 3/5 इजक्वल टू साइन अल्फा, और यहाँ से 3/5 इजक्वल टू कॉस बीटा, ये होगा। तो ये आप यहाँ से देखें इसके लिए और इसके लिए, तो अगर ये अल्फा है, एंगल अल्फा है और ये है बीटा, तो अल्फा एंगल है 3/5 तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5 तो ये होगा 4। उसी तरह से बीटा की बात किया जाए तो ये क्या होगा 3 और ये होगा 5 तो ये क्या होगा 4, ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से आप साइन अल्फा की बात करो तो साइन अल्फा तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं 3/5। अच्छा कॉस बीटा की मैं बात करूं तो कॉस बीटा की बात करूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3/5 माइनस, अच्छा कॉस अल्फा की बात करो, कॉस अल्फा की बात किया जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/5। अच्छा साइन बीटा की मैं बात करूं तो यहाँ से हो जाएगा 4/5। ये देखें आप, इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो आप, ये जगह 9/25 और 16/25 -7/25, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं।
जो भी वो पॉइंट्स नेक्स्ट 8 या 9 जो भी पॉइंट्स हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू, आपके पास जीरो दे रखा है, तो आपको पता करना है कि फाइंड x प्लस वाई इज इक्वल टू वट, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आप सिंपल सी बात है कि जब भी आप कॉस इनवर्स की बात करते हैं तो ये जो वैल्यू होती है वही क्या होता है, जीरो से लेकर के अपने पास पाई के बीच होता है, जीरो से लेकर के पाई के बीच ही होता है। ये यहाँ पर देखिए कि एक फंक्शन है 8 नंबर, जो भी आपका नंबर हो वे डाल लेंगे। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू जीरो, फाइंड x प्लस वाई इक्वल टू y। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत सारे एग्जाम में जेई मेन वगैरह में भी पूछे जा चुके हैं, पहले भी क्वेश्चन AI में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये दोनों मिलकर के, ये देखिए ध्यान देने वाली बात है कि cos इनवर्स x और cos इनवर्स y ये दोनों मिलकर के क्या होना चाहिए, सम क्या हो, जीरो हो। अब हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स x जो होता है उसकी रेंज जो होती है जीरो से लेकर के पाई होती है, और cos इनवर्स y भी होगा तो उसकी भी रेंज जीरो से लेकर के पाई ही होगी। मतलब यहाँ जो वैल्यू होने वाली है या तो ये जीरो हो या तो यहाँ से इसी के बीच में कोई रखेंगे, तो ये जीरो वैल्यू होगा, ये भी जीरो वैल्यू होगा, तभी जा करके ओवरऑल जीरो होगा। तो सोचने वाली क्या बात है भाई, कुछ नहीं, cos इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, एंड cos इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तभी तो मिलकर के यहाँ पर क्या होगा, जोड़ करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो cos इनवर्स x इक्वल टू जीरो, cos इनवर्स y इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, वन हो जाएगी। cos जीरो आगे उधर जाएगा ना, तो cos जीरो की वैल्यू यानी x इक्वल टू cos जीरो, और cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन। उसी तरह से y की वैल्यू यहाँ जी क्या, cos इनवर्स cos जीरो, cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो x की वैल्यू वन, y की भी वैल्यू वन, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन, यानी कि ये हो जाएगा टू। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसके जनरलाइजेशन क्वेश्चंस जेई में पूछे जा चुके हैं आपके पास, कि अगर बहुत सारी चीजें दिया रहे आपके पास, जैसे ऐसा रहे cos इनवर्स x1, cos इनवर्स x2, cos इनवर्स मतलब x3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर cos इनवर्स n xn, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि वन प्लस वन प्लस वन प्लस, यानी कि ये वैल्यू जो होगी x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा, सॉरी x1 x2 आपसे पूछ दिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 और डॉट डॉट xn, तो ये क्या हो जाएगा, n वैल्यू हो जाएगी, सिंपल बेटा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास cos इनवर्स x, cos इनवर्स y एंड cos इनवर्स z। ये क्या है, थ्री पाई है, थ्री पाई तीन गुना। तो अभी हमने आपको बताया था कि cos इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो कहाँ, जीरो से लेकर के पाई तक होती है। तो जीरो से लेकर, तो यहाँ पर क्या होगा, पाई रखा गया होगा, यहाँ पर पाई रखा गया होगा, और यहाँ पर भी पाई रखा गया, यानी कि ये पाई और ये पाई, तभी तो थ्री पाई हुआ होगा। तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई, cos इनवर्स इक्वल टू y इक्वल टू पाई, एंड cos इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, ये सारे के सारे क्या होंगे, वैल्यू पाई पाई हुए होंगे, तभी जाकर के थ्री पाई हुआ होगा। तो इसका मतलब है x की वैल्यू माइनस वन, वाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस पाई, तो ये माइनस वन, और जेड की वैल्यू भी माइनस वन, तो ये वैल्यू क्या होगा, माइनस वन माइनस वन, यानी कि माइनस थ्री, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपसे बहुत सारे पूछ सकते हैं, ये तो तीन ही बात हो रहा है, यहाँ एन पाई कर दे आपके पास, एन पाई कर दे, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा आंसर, ये आपसे पूछ सकता है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन आपको जो पूछे जा चुके हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, नंबरिंग मैंने दिया कि इफ, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू, साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू थ्री पाई बाई टू। तो आपसे पूछा कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में।
तो यहाँ पर आप देखिए तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू फॉलो करता है, -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो आप इसको करेंगे कि ये साइन इनवर्स जो होता है ये क्या होता है, -π/2 से लेकर के कहाँ तक आपका π/2 तक, यही है ना, π/2 तक ये होता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या रखें थी ताकि ये मिल करके 3π/2, तो यहाँ पर भी π/2 होगा, यहाँ पर भी π/2 होगा और यहाँ पर भी π/2 होगा, तभी जा करके अपने पास वैल्यू कंप्लीट हो पाएगा। देखो तब 3π/2 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स z इज इक्वल टू, ये तीनों ही आपस में बराबर वैल्यू कंटेन करेंगे यानी π/2, तभी इसका सम जो होगा 3π/2 होगा। तो यहां से साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो x y एंड z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा आपके पास आंसर। आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आने के लिए कि इफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x1 साइन इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स x3 प्लस डॉट डॉट साइन इनवर्स xn इज इक्वल टू n पाई n पाई, n इज नेचुरल नंबर टाइप की चीजें पूरी पूरी की वैल्यू हो, ठीक है। ऐसा आपके पास n π/2 ऐसा है, n π/2, देन x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn इज इक्वल टू 1, ये क्या होगा। ये क्वेश्चंस आपका आईआईटी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है जेईई मेंस के लिए, इस तरह से क्वेश्चंस। तो क्या हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर देखे थे तो ये सब 1 प्लस सारा को सारा 1 होगा, यानी कि ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा n, ये देखिए n हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे।